In this video, we are going to explore some new formulas which will definitely boost your productivity. तो यहाँ पे sum का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और sum का फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूलाज होते हैं उसको भी देखेंगे और उसको बिल्कुल देखना यहाँ पे बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम sum का फॉर्मूला यूज़ करते हो सभी टाइम में तो यहाँ पे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एरर वगैरह तुमको आ सकते हैं जब तुम लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करते हो, उसमें कंडीशंस वगैरह अप्लाई करते हो। तो वहाँ पे सम का फॉर्मूला अगर तुम यूज़ कर रहे हो तुम्हारे को ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टाइम्स फॉर्मूला को रिपीट करना पड़ेगा। बट तुम फॉर्मूला के अंदर कंडीशंस वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आसान भाषा में यहाँ पे शो करूंगा तुमको कि तुम उसको कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सम को। तो सम क्या है? सम हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, किसी भी रेंज को हमें उसकी वैल्यूज चाहिए किसी भी रेंज की, तो वहाँ पे सम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सम काम करता है। ठीक है, मैनुअली भी हम प्लस करके सम को कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम कुछ एडवांस चीजें सीखने वाले हैं, बिकॉज मैं एडवांस एक्सेल की टिप्स में बता रहा हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही वीडियोस आती रहती है। और डेटा एनालिसिस फील्ड में जाना है तो यहाँ पे तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड ही मैं यहाँ पे एक्सेल में वीडियोस बनाता हूँ और काफी सारे एसक्यूएल वगैरह के भी वीडियोस आने वाले हैं कुछ दिनों में। तो इफ यू आर न्यू देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे सम कैसे काम कर रहा है। तो सम जो बेसिकली काम कर रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। मैं अभी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ और फिर हम एडवांस भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समझना जरूरी है, राइट। तो सम जो है यहाँ पे देख लो, इक्वल्स देके आप किसी भी फॉर्मूला पे स्टार्ट कर सकते हो। ये तो पहली चीज हो गई। सम करना है हमको, सपोज यहाँ जी की 18 को, तो 18 के बाद प्लस दे दिया, फिर हमको 13 को प्लस करना है तो यहाँ पे दे दिया, फिर 1 बाय 1 करके। ये जो है एक लेंदी प्रोसेस है और सेम रिजल्ट तो सेम ही आएगा, राइट। तो अगर तुम यहाँ पे 14 तक करते हो सम, राइट, तो यहाँ पे तुमको हिट कर देना एंटर। ये 56 आ गया। अभी हमने 14 तक यहाँ पे ये किया तो 15 आ गया। ओके, अब तुम इसको फॉर्मूला की वजह से भी कर सकते हो। तो इसको तुमको करने के लिए, राइट, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सम, और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा सम, और यहाँ पे देखो एक ओपन पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, जो सम के फॉर्मूला में आता है। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 करके दिया है। तुम इस तरीके से भी दे सकते हो कामा देके, राइट। तो यहाँ पे ये है, फिर तुम इसको ऐसे कर दो, फिर तुम इसको ऐसे कर दो, तुम नंबर 4 5 ऐसा करके मैनुअली एंट्री कर सकते हो। फिर इसके बाद इसको क्लोज कर दो, राइट। इसके बाद ये सेम चीजें आ गई, राइट। बट इसके अलावा भी तुम इस फॉर्मूला को सेम फॉर्मूला को दूसरी तरीके से यूज कर सकते हो। तो इसको डिलीट करता हूँ मैं और बताता हूँ इक्वल सम। फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे। इस बार मैं क्या करूंगा, रेंज सेलेक्ट करूंगा। अगर तुम लोग किए हो तो अच्छी बात है। और यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूला को, ये जो दोनों फॉर्मूला है, इसको समझने के लिए यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही है, राइट। अब देखो यहाँ पे रेंज मैंने 14 तक सिलेक्ट किया था ना, पिछली बार बताया था मैं, अभी जो मैं कुछ देर पहले बताया हूँ। तो अभी क्या करेंगे, 18 टू 14 को ऐसा करके रेंज में सिलेक्ट कर लेंगे। देखो G2 से G5 तक यहाँ पे हमारे पास रेंज एक आ गया है, और ये ऑटोमेटिकली नंबर को ले लेगा। ये फॉर्मूला से आया है, ये डायनेमिक है, इसको बोल सकते हो। डायनेमिक में क्या होता है कि अगर तुम्हारी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ यूनिट से लिया ना, तो ये 4 की जो वैल्यूज है वो अगर चेंज करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तुमको बार बार जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये होता है फॉर्मूला को सही वे में यूज करने का। रेंज के साथ अगर सिलेक्ट करते हो तो काफी डायनेमिक फॉर्मूला बनता है तुम्हारा। और तुमको अगर फ्यूचर में अपडेट करना है इसकी यूनिट, सपोज यहाँ पे 50 हो गया इसका यूनिट। अब देखो यहाँ पे देखो 56 है ना, इसको जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एंटर, इसके बाद यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो गया, 68 हो गया, राइट। तो यहाँ पे यूनिट 30 हो गया, इसके लिए ये चेंज हो गया। इसको मैं वापस से कर देता हूँ सेम। एंड देखो यहाँ पे अब सम इफ है, राइट। सम इफ है और सम इफ्स है, तो इसको जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। देखो सम जो है वो नॉर्मली एक रेंज में या फिर तुम मैनुअली टाइप करके कर सकते हो। वो सम जो है एक सम दे देगा। सम इफ जो है वो कंडीशनल बेस्ड होता है। सम करो, यहाँ पे देखो हमारे पास यूनिट्स है, प्रोडक्ट्स है, रीजन है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सम करो अगर रीजन जो है ईस्ट है, या फिर प्रोडक्ट में जो है लैपटॉप है, या फिर यूनिट जिसका 18 सोल्ड हुआ है उसको सम करो, या फिर सम करो जब हमारा किसी नंबर ग्रेटर देन कुछ नंबर है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये तो हमारा तो ये हो गया, इसके लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये कंप्लीटेड हमारा हो गया, राइट। अब जो है बारी आती है सम इफ, राइट, सम इफ की। और इसके बाद हम देखेंगे सम इफ्स। तो सम इफ कैसे काम करता है दिखाता हूँ। सेम फॉर्मूला आपको लेना है। सम है ना, यहाँ पे इक्वल्स और सम, और यहाँ पे इफ है। देखो फॉर्मूला यहाँ पे सही से टाइप करना। देखो दो फॉर्मूला हमारे पास आ रहे हैं, सम इफ और सम इफ्स, राइट। सम इफ को हमको यूज करना है।
तो इसके लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा सम इफ्स, राइट। टैब दबा के आप यहाँ पे फॉर्मूला को ले सकते हो, राइट। और ओपन पैरेंथेसिस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्मूला टाइप करना है। तो बेसिकली रेंज टाइप करना है, राइट। तो रेंज हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है। फॉर एग्जांपल इस पूरे कॉलम का आप रेंज लेना चाह रहे हो, या फिर तुम एक पर्टिकुलर रेंज को ही सिलेक्ट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम ये चाह रहे हो कि सम करना, अगर कोई नंबर 10 से ज़्यादा क्वांटिटी का है और उसको डायरेक्टली सम करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो, राइट। और देखते हैं यहाँ पे फुल कॉलम का ही मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जी से जी यहाँ पे हो गया। और अपनी आपको क्या करना है, अभी क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया मैं अभी बताया हूँ कि लाइक सपोज आपके पास यहाँ पे नंबर जो है आप चेक करना चाहते हो जिसकी क्वांटिटी जो है वो 20 से ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसकी ही आपको सम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम है ये 18 है, 18 जो है काउंट में नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 20 दे दिया है। 20 जो है एक यहाँ पे नंबर लाइक क्राइटेरिया है, अगर 20 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 20 है, इस कॉलम के अंदर नंबर जो है 20 से ज़्यादा है तभी यहाँ पे काउंट करो। तो 20 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स होंगे उसको ये काउंट करके दे देगा। और आई थिंक ये 20 है या नहीं है, तो एक ही दो है, तो देखते हैं, फिलहाल चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे चेक करके फिर दूसरी चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अगर नहीं हुआ तो। देखो 20 से ज़्यादा है, मतलब देखो यहाँ पे मैंने लगाया था पहले ये ग्रेटर देन 20, बट यहाँ पे हमको लगाना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो यहाँ पे दो नंबर्स दिए है 40, राइट। 40 आ गया, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ लाइव करके, यहाँ पे दिखाऊंगा। 20 जो है हमारा, यहाँ पे देख लो, ये 20 है ना। तो 20 जो है यहाँ पे दो टाइम से आया है, इसके लिए हमारे पास वहाँ 40 आ गया, राइट। एंड देखो अभी मैं दिखाऊंगा, लाइक यहाँ पे हम दूसरी नंबर्स को प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 15 करते हैं क्योंकि हमारे पास उतने क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे जो 15 के जो नंबर्स है 15 से ज़्यादा है, उसके नंबर्स जो है वो टोटल काउंट होके यहाँ पे क्वांटिटीज काउंट होके 572 नंबर्स आ चुके हैं, राइट। और देखो यहाँ पे सम इफ्स है, तो सम इफ्स का भी यूज़ करेंगे। तो सेम ये जो है सम इफ जो है कंडीशनल बेस्ड है, किसी भी तरह के कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पे तुम कर सकते हो। और सम इफ्स जो है वो भी कंडीशनल बेस्ड है, बट उसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को हम लिख सकते हैं। इसमें अगर लिखोगे एक से ज़्यादा कंडीशंस तो फार्मूला शायद एरर दे दे, राइट। बट यहाँ पे जो है सम इफ्स मीन्स मल्टीपल यहाँ पे कंडीशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं एक ही फार्मूला के अंदर। तो इसको भी देखते हैं सम इफ्स, राइट। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे सम इफ़ और सम इफ्स दो फॉर्मूला आते हैं, तो सम इफ़ को आपको यूज़ करना है। इसके बाद टैब प्रेस कर दो और देखो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है सम का, राइट। तो सम का रेंज क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ अभी C2। तो C2 है ना यहाँ पे, ये नहीं 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 ये नहीं लेंगे, हमको लेना पड़ेगा G2, ओके। तो G2 जो है फॉर एग्जांपल मैं पूरी ले लेता हूँ, राइट। पूरा लेने के बाद कॉमा देंगे एंड क्राइटेरिया का रेंज देना है। अभी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो क्राइटेरिया जो है वो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं C2 का। इसके बाद कॉमा दे देंगे एंड क्राइटेरिया में क्या चाहिए तो वो लिखना है अभी हमको। तो ये जो है फॉर एग्जांपल ईस्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है। ईस्ट होना चाहिए, इसको फिर से डबल कोटेड में लिख देंगे एंड फिर हम कॉमा देंगे। अब देखो क्राइटेरिया का रेंज जो है 2 क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है, लाइक ईस्ट में हमारा ये, इसको काउंट करो। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इसको काउंट करो ये वाले को, और किसके बेसिस पे करो। तो हमारे पास क्राइटेरिया जो है वो सी का जो कॉलम है उसमें ईस्ट होना चाहिए, और एक जो है और मैं क्राइटेरिया लूँगा बिकॉज ये सम इफ्स है। इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया, हमको मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें लेनी पड़ती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सम इफ़ तो हमने देख लिया पहले ही, तो सम इफ्स मीन्स मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हमको चाहिए, उसके बेस्ड पे हमको काउंटिंग चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देख लो अभी लाइक सपोज हमको यहाँ पे लैपटॉप देखना है, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज़ें करना है अभी, लैपटॉप लिख दो, स्पेलिंग सही लिखना नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। चलो इसको क्लोज कर दिया और इसके बाद आपको पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना। ये फॉर्मूला लॉक हो चुका है हमारा, आई मीन ये जो है फॉर्मूला एक अंदर ब्रैकेट के अंदर आ चुका है और ये कंप्लीट फॉर्मूला आ चुका है, राइट। अब इसको करेंगे हिट एंटर और यहाँ पे देख लो आ चुका है हमारे पास टोटल सम, राइट। टोटल सम बेस्ड ऑन किसके, तो हमने इसको सम करना चाहा, इसमें से जाके हमने बोला कि तुम जाके देखो कि ईस्ट में लाइक ये वाला रेंज हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट। देखो यहाँ पे अभी मैं समझा रहा हूँ, देखो अभी G2G है ना, ये जो है ये वाला सेल है, इसमें हम लोग वैल्यू को काउंट करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पास C में जो है वो ईस्ट होना चाहिए, और हमारे पास एफ कॉलम जो ये जो है
ठीक है। एफ कॉलम में हमारे पास ईस्ट ईस्ट में लैपटॉप होने चाहिए। तो इसमें काउंट करो और इसमें देखो कि ईस्ट किसका है और ईस्ट में किसका लैपटॉप है उसका ही ऐड करो, राइट। अगर ईस्ट में किसी का फ़ोन है तो उसका ऐड नहीं करना है। देखो जैसे यहाँ पे ईस्ट में फ़ोन है तो इसको ऐड नहीं करेगा, ईस्ट में लैपटॉप है उसी का ऐड होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 40 आ गया है। अभी मैं आपको फॉर्मूला तो मैं बता दिया, ईस्ट में आप ही आपको मैं करके दिखाता हूँ तो सेम चीज़ें आएंगी। देखो ईस्ट है और ईस्ट में हमने लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप इधर है, ओके। तो देखो अभी कितना आया था, 40। अभी देखो यहाँ पे कितना आ गया, 40 आ गया सम। देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे नीचे में आपको सम दिख जाएगा 40, यहाँ पे देख लो। तो इस तरीके से तुम चीज़ों को अप्लाई कर दो और तुम्हारा जो है एक फॉर्मूला रेडी हो जाएगा और काफ़ी तुम प्रोडक्टिविटी फील करोगे इस फॉर्मूलाज को यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो एरर्स है वो आपको कम मिलेंगे। और इस तरह के लाइक आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। लाइक हमारे पास हैवी डेटा सेट होते हैं, उनको लाइक उनको फिल्टर करना, उनकी कंडीशनल बेस्ड यहाँ पे जो है सम करना, वो सब चीज़ें तुम कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो में मज़ा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहते हैं और जॉब से रिलेटेड भी वीडियोस मिलती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल कैच अप इन द नेक्स्ट वन।